हेलो गाइस, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल गुड हेल्थ क्लासेस पर। तो आज फिर आप लोगों के सामने एक मैं इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ। आज की इन्फॉर्मेशन भी हमारी बहुत ही अच्छी है। तो आज की जो इन्फॉर्मेशन है वो है हमारी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड। ये शिक्षक भर्ती कहाँ आई हुई है, पीआरटी के लिए है, टीजीटी के लिए है या फिर पीजीटी के लिए है, तो ये सारी बातें आप लोगों को मेरी इस वीडियो में पता चलेगी। आप सभी मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए, बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखना। और अगर हम बात करें कि जो ये शिक्षक भर्ती है ये कहाँ आई हुई है, जो ये शिक्षक भर्ती है ये आई हुई है चंडीगढ़ के अंतर्गत। और एक चीज़ और आपको इसमें याद रखनी है कि इसमें जो ये वैकेंसी है ये केंद्र के अंतर्गत आई हुई है, ठीक है ना, यानी कि ये हमारे केंद्रीय वैकेंसी है। अब इसमें बात करें कि केंद्रीय वैकेंसी है तो इसमें हमें क्या ध्यान रखना है, तो आप लोग फॉर्म फिल करते टाइम अपनी कैटेगरी को ध्यान रखना। अब जैसे स्टेट में, तो आप जैसे स्टेट में आप ओबीसी हो तो सेंटर में क्या होगे, सेंटर में आप लोग जनरल काउंट होगे उधर, ठीक है। तो इसलिए ये फॉर्म डालते टाइम ये मुद्दा है जो कि कैटेगरी का, तो ये स्टेट में अलग होता है और सेंटर में अलग होता है। अगर ये सेंट्रल गवर्नमेंट वैकेंसी है तो इसमें हमें सेंटर के अकॉर्डिंग ही अपनी कैटेगरी फिल करनी है। ये बात आप सभी को ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि जो ये वैकेंसी आई हुई है ये किस पद पर आई हुई है। तो ये आई हुई है भाई टीजीटी के पद पर, टीजीटी के पद पर, टीजीटी के नहीं पीजीटी के, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ठीक है, पीजीटी के पद पर, जो हमारे 11 to 12 जो 11वीं और 12वीं वालों को पढ़ाते हैं, ठीक है। अब हम इसमें सबसे पहले बात करते हैं कि फॉर्म कब से कब तक ऑनलाइन है इसमें। तो जो इसके फॉर्म ऑनलाइन हो रहे हैं वो फॉर्म ऑनलाइन हो रहे हैं 25 अक्टूबर को, ठीक। 25 अक्टूबर से कब तक, 16 नवंबर तक, ठीक है। तो 25 अक्टूबर से फॉर्म ऑनलाइन होंगे। अब हम जब फॉर्म की ही बात चली हुई है तो हम इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं फीस की, कि इसकी फीस कितनी होगी, ठीक भाई। देखिए जर्नल वालों के लिए तो होगी 1000 फीस, ठीक है। एससी और एसटी वालों के लिए होगी इसमें 500, ठीक। और जो हमारे डिसेबल या फिर दिव्यांग है उनके लिए फॉर्म फ्री होगा, उनसे बस नेट वाला ले लेगा, जो भी लेगा 50-100 रुपए, ठीक है। तो ये इसके अंतर्गत इसकी हमारी ऑनलाइन फीस रहने वाली है, ठीक है। चलिए अब सबसे पहले हम लोग इसमें योग्यता देखते हैं। इस फॉर्म को डालने के लिए योग्यता क्या क्या होगी भाई, एक एक चीज विस्तार से बताऊंगी मैं आपको। चलिए भाई अब बात करें इसमें योग्यता की, योग्यता क्या क्या रहने वाली है। चलिए योग्यता, अगर हम इसमें योग्यता की बात करें, योग्यता एक तो हमारा इसमें क्या हुआ हो, बीएड हुआ हो, बीएड प्लस क्या हुआ हो, हमारी पोस्ट ग्रेजुएशन हुई हो, पीजी हो रखी हो, पोस्ट ग्रेजुएशन वो हमारा कुछ भी हो, एमए हो, एमएससी हो, एमकॉम हो, कुछ भी हो, ठीक है ना, यानी कि हमारा पीजी होना चाहिए। अब इसमें देखा जाए कि इसमें क्या क्या कंडीशन है। इसमें जो पीजी है, पीजी में तो होने चाहिए हमारे 50% मार्क और बीएड में होने चाहिए 45%, ठीक है। जिनके इतने परसेंट है वो ही इसके लिए एलिजिबल है। सपोज पीजी में किसी के अगर 49 पॉइंट भी है तो वो भी इन फॉर्म को नहीं डाल पाएगा, ठीक है। चलिए ये हो गया एक तो इसमें। और इसमें अगर एज की बात की जाए, एज कितनी है इसमें, एज है इसमें 21 से एज है भाई हमारी इसमें 21 से 37 वर्ष, ठीक है। जिसकी कम से कम ये अधिक से अधिक वो छूट होती है आपकी, उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना, इसमें 3 साल का और 5 साल का जो होता है, ठीक है। अब हम सबसे पहले इसमें बात करते हैं कि किस किस सब्जेक्ट की वैकेंसी है इसमें। चलिए अब हम इसमें सब्जेक्ट देखते हैं कि पोस्ट ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट कौन कौन सा है। चलिए देखते हैं भाई सब्जेक्ट। एक तो है इसमें बायोलॉजी, एक तो बायोलॉजी सब्जेक्ट की हुई, एक है केमिस्ट्री,
ठीक है। एक है इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स। फिर है इंग्लिश, इंग्लिश के बाद है जियोग्राफी, जियोग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, फिर है इसमें होम साइंस, होम साइंस हो गया। फिर है इसमें मैथ, फिर है इसमें म्यूजिक, फिर है इसमें फिजिक्स, फिजिक्स के बाद है पंजाबी। जैसे हमारा हिंदी सब्जेक्ट हुआ ना, हिंदी भाषा हुई, इसी तरीके से होती है पंजाबी भाषा, इसमें भी है। फिर है संस्कृत भाषा, संस्कृत। फिर है सोशियोलॉजी, देखिए भाई, जिस जिसके भी ये सब्जेक्ट हैं इनमें वैकेंसी आई हुई है। बायोलॉजी सब्जेक्ट के लिए भी वैकेंसी है, केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए भी, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के लिए भी, इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए भी, जियोग्राफी सब्जेक्ट के लिए भी, हिंदी सब्जेक्ट के लिए भी, और हिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए भी, होम साइंस सब्जेक्ट के लिए भी, मैथ सब्जेक्ट के लिए, म्यूजिक के लिए, फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए, पंजाबी के लिए, संस्कृत के लिए और सोशियोलॉजी के लिए। ठीक, अब इसमें जो दिया हुआ है इसमें एक बात दी हुई है कि बायलिंगुअल होगा आप लोगों का पेपर। बायलिंगुअल का मतलब होता है हिंदी और इंग्लिश। अब अगर बात की जाए पंजाबी, भाई अगर कोई भाषा है तो वो उसमें ही होगी। पंजाबी पंजाबी में होगा, हिंदी हिंदी में होगा, ठीक है, संस्कृत संस्कृत में होगा, या इसके लिए भी आप कोई अलग से भाषा ले आओगे, नहीं ला सकते ना। अब बात करें इसमें इंग्लिश की है, इंग्लिश इंग्लिश में होगा, ठीक है ना, ये होगा। और इन्होंने एक चीज और दे रखी है कि अगर किसी का बायोलॉजी, केमिस्ट्री और मैथ, फिजिक्स, ये 4 सब्जेक्ट ये हम हिंदी में नहीं देंगे, ये इंग्लिश में ही देंगे ये पेपर। एक तो हमारा बायोलॉजी, एक केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के बाद आता है मैथ, और मैथ के बाद फिजिक्स, ये भी हमारा इंग्लिश में ही आएगा, बाकी हमारे बायलिंगुअल होंगे। ठीक है, चलिए ये दे रखा है इन्होंने। और इसमें अगर हम बात करें पेपर की कि पेपर कैसा होगा, चलिए अब बात करें इसमें पेपर की। देखिए इसमें हमारा जो पेपर होता है वो 150 नंबर का होगा, और जो ये 150 नंबर है ये हमारे 2 पार्ट में बटे हुए होंगे। ठीक है, एक हमारा फर्स्ट होगा जो पार्ट ए होगा, पार्ट ए 50 नंबर का तो ये होगा, एक होगा हमारा पार्ट बी होगा 100 नंबर का। ठीक, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का। ठीक है, अब हम बात करते हैं पार्ट ए की। देखो भाई, पार्ट ए में बात करें हम, पार्ट ए ये होगा हमारा 50 नंबर का। इसमें देखते हैं पहले, इसमें हमारी एक तो रीजनिंग आएगी, जीके और रीजनिंग। रीजनिंग होगी हमारी इसमें 12 नंबर, जीके और रीजनिंग दोनों होगा 12 नंबर का। फिर बात करें हम पैडागोजी, पैडागोजी भी हमारे 12 नंबर की होगी। फिर बात करें हम इसमें मैथ भी इसमें 12 नंबर का होगा। अब बात करें हम इंग्लिश की, इंग्लिश होगा इसमें 5 नंबर की, और हिंदी भी इसमें 5 नंबर की होगी। और बात करें पंजाबी होगी इसमें 4 नंबर की। ये टोटल हो जाते हैं हमारे कितने, 50, इस तरीके से। अब देखो भाई, जो हमारा पार्ट ए है ना, वो कोई भी सब्जेक्ट हो, सभी सब्जेक्ट के लिए ये वाला पार्ट होगा जो कि कॉमन है। सब्जेक्ट कुछ भी रहा हो किसी के पास भी, जो पार्ट ए है वो सभी के लिए ये होएगा, सभी के लिए। उसमें जीके रीजनिंग 12 नंबर, पैडागोजी 12 नंबर, मैथ 12 नंबर, इंग्लिश 5 नंबर, हिंदी 5 नंबर और हमारी पंजाबी
4 नंबर, जो कि ये हमारा पार्ट ए है, कॉमन होगा सबके लिए ही। अब बात करें हम इसमें पार्ट बी की, 100 नंबर और 100 ही क्वेश्चन। ठीक, अब ये क्या होगा, जो हमारा पार्ट बी है, पार्ट बी होगा हमारा सब्जेक्ट से रिलेटेड। पीजी में जिसका जो भी सब्जेक्ट होगा 100 नंबर का उसका वो ही पेपर होगा उसके सब्जेक्ट से रिलेटेड। ठीक है, इस तरीके से होगा हमारा इसका एग्जाम पैटर्न। ठीक, अब अगर हम इसमें बात करें कि इसमें कितने नंबर लाने जरूरी है, क्वालिफाई के लिए कितने मार्क्स चाहिए। अब भाई जैसे पार्ट ए होगा, इसमें भी 40% चाहिए, आप लोग 50 का 40% निकाल लो। पार्ट बी में भी 100 का 40% कितना होगा, इतने मार्क्स चाहिएंगे। यानी कि पार्ट ए और पार्ट बी दोनों को क्वालिफाई करने के लिए 40% चाहिएगा। कितने का, 50 का 40% और 100 का 40%। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम इसमें कि जो इसकी सैलरी है, भाई इसकी सैलरी बहुत ही अच्छी है, क्योंकि जो ये है इसका ग्रेड पे 4800 वाला है। ग्रेड पे इसका 4800 वाला है, यानी कि आप इसकी सैलरी लगा के चलो 75,000 से 80,000 ये इसकी सैलरी रहने वाली है, जो कि मायने रखती है। ठीक है, चलिए अब भाई इसमें ना जो ये हमारे चंडीगढ़ वाले हैं, ये इसमें एक चीज मांगते हैं, चाहे वो पीआरटी की वैकेंसी हो या फिर टीजीटी की हो या फिर पीजीटी के लिए हो, सबके लिए ये एक आईसीटी डिप्लोमा मांगते हैं। आईसीटी डिप्लोमा, ठीक है, ये अभी नहीं मांगेंगे, ये उस टाइम मांगते हैं जिस टाइम आप लोगों की जो आपके डॉक्यूमेंट वगैरह है वो वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं, उस टाइम ये इसका डिप्लोमा भी मांगते हैं। अब भाई जिसके पास ये डिप्लोमा नहीं है ना, अभी से वो ये डिप्लोमा भी अपने पास ले लो, ये मात्र 80 घंटे के उसमें होता है। ठीक है ना, तो जिसके पास ये नहीं है ये भी ले लो। ठीक, फिर बोलो कि हमें नहीं पता था, ये भी चाहिए इसमें, ये भी चाहिए। भाई ये भी इसमें कंपलसरी है। इसमें चंडीगढ़ की वैकेंसी में जो भी शिक्षक भर्ती आती है उसमें हर भर्ती में ये इसको आईसीटी को मांगते हैं। ठीक है, अब भाई मुझे नहीं लगता इससे रिलेटेड और कोई इंफॉर्मेशन हो। और इसमें बात करें अगर नेगेटिव मार्किंग की, हाँ जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है, तो बस आज के लिए जो हमारी इंफॉर्मेशन थी ये ही थी, जो शायद आपको अच्छी भी लगी हो। अब भाई देखिए हर उसमें पीआरटी में बीएड को बाहर किया हुआ है। अब जब से ये फैसला आया है उसके बाद बीएड के लिए कुछ ना कुछ हर जगह वैकेंसी देखने को मिल रही है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग जो भी आपको मिल रहा है ये बीएड वाले, वो अपनी फॉर्म भरो और तैयारी में जुट जाओ। भाई कितनी सीट चाहिए एक बंदे को केवल एक सीट चाहिए। अगर एक वैकेंसी भी, अगर कोई वैकेंसी आती है उसमें एक भी सीट आती है वो भी काफी है। ठीक है, तो भाई बीएड वालों के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। बीएड वालों के लिए सुनहरा मौका कुछ ना कुछ आ ही रहा है तब से। ठीक है ना, ये वैकेंसी केवल बीएड वालों के लिए है, बीएड वालों के लिए। ठीक, ना ये डीएलएड वालों के लिए है, ना बीटीसी वालों के लिए है, केवल और केवल बीएड वालों के लिए। ठीक है, अब भाई कुछ बोलेंगे कि हमने ग्रेजुएशन किया हुआ है केवल, और ग्रेजुएशन के बाद बीएड किया हुआ है, हमारे पास पीजीटी नहीं है, यानी कि पीजी हमने नहीं किया हुआ है, तो हम पीजीटी का फॉर्म कैसे डालें। तो भाई वो भी निराश ना हो, जल्द ही चंडीगढ़ में हमारी टीजीटी की वैकेंसी भी आने वाली है। ठीक है, तो जो पीजीटी के लिए भरने के लिए नहीं है, बढ़ने के लिए योग्य नहीं है, वो टीजीटी के लिए एलिजिबल है, तो भाई वो भी निराश ना हो। टीजीटी की वैकेंसी भी बहुत ही जल्द आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है, अब फिलहाल जो इसके लिए पीजीटी के लिए एलिजिबल है वो पीजीटी का डाल लो। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंफॉर्मेशन, एक गुड न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।